परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का भजन संहिता लाया हूँ कि आप उसे सुने, क्योंकि आप यदि प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हो तो यह वचन आपके लिए होगा। आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु के जो हम भक्ति करते हैं तो खराई के साथ हो। तो यह वचन आपको बताएगा कैसे चलना है, क्या करना है, सारी बातें आपको मिल जाएगी। हालेलुया। तो मैं पढ़ता हूँ इस वचन को, आप ध्यान से सुने। यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 15 वचन 1। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। प्रश्न है कि प्रभु तेरे तंबू में और तेरे पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा, कौन चढ़ सकता है। होता है ना कि कलीसिया में जाने वाले तो बहुत होते हैं, मगर टिक पाता कौन है। टिकने वाले की बात हो रही है, ये कौन टिक पाता है। वैसे ही बताया जा रहा है कि तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा और तेरे पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा। जानते हैं पर्वत सिय्योन था, जो सिय्योन पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाता था। मूसा ही था जो उसने चढ़ा और उल्टे पांव उतरता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, सब नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने पास पवित्र लोगों को रखते हैं और पवित्र लोग गिरकर खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यह वचन एक प्रश्न है कि कौन बसने पाएगा और कौन उस पर्वत पर चढ़ने पाएगा। सुने कैसे। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। लिखा है कि जो खराई से चलता हो। परमेश्वर की भक्ति करना है तो हमें खराई से करना है। ये नहीं कि मिलावट, जैसे कोई दूध मिलता है तो 1 लीटर में पावर डाल देते हैं, तो मिलावट। तो वचन में भी लोग मिलावट कर लेते हैं कि इधर प्रभु यीशु मसीह को भी मानो और उधर उस बाबा बीबी को भी मान लो। चलो, ये प्रसाद ही तो है, इसको प्रार्थना करके हम खा लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, प्रभु का आशीष मिलेगा हमें। मेरे प्यारों, इस प्रकार का मिलावट करेंगे तो आप खराई से नहीं चल रहे हो। यहाँ वचन बोल रहा है कि खराई से चलो और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। धर्म का काम करना बहुत ही जरूरी। जानते हैं, धर्म का काम जब आप नहीं करोगे तो आपका धर्म आपसे छीन जाएगा। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है। हो जाता है। जैसे आपका पैसा, आप उसकी रखवाली ना करो तो पैसा चोर उठाकर ले जाएगा, चूहे काट देंगे नोट को, और आपका धन गाड़ा गया है तो वह भी डोल जाएगा। तो ऐसे ही हमारी भक्ति भी जा सकती है। जो हमारा धर्म है, हमें जो मिला है परमेश्वर की ओर से, वह भी जा सकता है। तो इसलिए हमें धर्म का काम करना चाहिए। धर्म का काम ये है कि आप दान दो। जो दान देता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि उसका धर्म सदा बना रहेगा और फलवंत भी होगा। मेरे प्यारों, इसलिए हमें धर्म का काम करना चाहिए। तो वही व्यक्ति प्रभु के तंबू में बसने पाएगा, कलीसिया में रहने पाएगा, और जो ऐसा नहीं होगा वो छट जाएगा। और लिखा है हृदय से सच बोलता हो। सच बोलना भी सोचिए कि बड़ी बात है। अक्सर लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते रहते हैं कि हमें ये फायदा मिल जाएगा, परंतु ये नहीं जानते हैं कि उनका आत्मा कहाँ जाएगा। प्रभु आपके सम्मुख है, आप प्रभु को ग्रहण किए हैं। यदि आप झूठ बोल रहे हैं किस फायदे के लिए, तो आपको भारी दंड है। इसलिए हमें हृदय से सच बोलना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं, बिना झूठ का चलेगा नहीं। मेरे प्यारों, वो लोग अपनी बात कहते हैं। हर बिजनेस में ईमानदारी होता है, ईमानदारी से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि छल होता, छल करने वाले व्यक्ति को जाकर देखें उनका घर कैसा है, टूटे हुए हैं, उनका शरीर बीमारियों से जकड़ा हुआ है। ऐसे लोग नहीं टिक पाते हैं। हालेलुया। तो और इस तरीके से आप अपना जीवन को बिताएं, और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि अपने जीभ से निंदा नहीं करता है। जो परमेश्वर के पास रहेगा, यीशु मसीह के पास रहेगा, तो वो निंदा नहीं करेगा किसी का अपने जीभ से, और अपने मित्र की बुराई भी नहीं करेगा। अक्सर होता है, मनुष्य हैं, हो जाता है
न चाहते हुए भी हो जाता है, परंतु यहाँ भक्त के बारे में बताया गया है कि भक्त खराई से चलने वाला भक्त होगा तो यह चीज नहीं बोलेगा। सच है, वह व्यक्ति इस तरह का है, परंतु क्या किया जाए, उसके बारे में लोग बता देते हैं ऐसा है वो ऐसा है, ये नहीं जानते कि वह एक बुराई है। तो जब हम बुराई करते हैं तो हम कैसे प्रभु के तंबू में रहने पाएंगे और कैसे उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएंगे। और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता है। अक्सर लोग पड़ोसी की भी निंदा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है कानों को। फलाने की लड़की भाग गई, फलाना बीमार हो गया, उसका इतना नुकसान हो गया, वो कहाँ चला गया, इस तरीके का बात सुनने को कान को बहुत अच्छा लगता है। परंतु ये नहीं जानते कि ये आपको बहुत बड़ा दंड दे सकता है। इसलिए हमें इन बातों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। जो कर रहा है उसे भी डांटना चाहिए, तब हम प्रभु के तंबू में क्या करेंगे, बसने पाएंगे और उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएंगे। मेरे प्यारो, इन सब बातों को हमें ध्यान देना है, तभी हमारी भक्ति मजबूत होगी। और आयत सुने, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वह जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया कि जो तुच्छ लोग होते हैं उनको आप, बहुत से लोग होते हैं उनका अनादर करते हैं और सही नहीं है। और प्रभु के वचन में लिखा कि और अपने डरवैयों का भी हमें, जो प्रभु के लोग हैं उनका आदर करना है, उनको निकम्मा नहीं कहना है, तुच्छ नहीं कहना है, उनका आदर करना है। और कई ऐसे बातें हैं जो आपको ध्यान देना है, तभी आपकी भक्ति मजबूत होगी। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, इन सब बातों को जो करेगा तो अंत में लिखा है का आशीष होगा और वह प्रभु के पर्वत पर रहने पाएगा। हालेलुया। और बाकी लोग हट जाएंगे, लूट जाएंगे, प्रभु के पर्वत पर नहीं टिक पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।